Hello guys, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss vector product or cross product. See, the vector product of two vectors A bar and B bar are given by A bar cross B bar is equals to actually here C bar. Means here resultant A bar cross B bar is equals to AB sin theta n cap. ओके कभी वेक्टर दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम रिजल्ट मिलता है वेक्टर. तो ए बार प्लस बी बार इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा. तो एन कैप इज यूनिट वेक्टर. So theta is angle between two vectors. Okay, clear now? Definition this one: a bar plus b bar is equals to ab sin theta and n cap. How we are checking? अब मैं समझाता हूँ क्लियर से. Suppose a bar and b bar. This is resultant n cap. This is minus n cap. So theta angle. So angle between a bar and b bar theta, and here a bar cross b bar is equals to ab sin theta n cap. So here positive n cap यूनिट वेक्टर, नेगेटिव n वेक्टर भी आता है तो नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे अभी इसके साथ. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं a बार. कैसे a बार? ये है प्लेन, तो प्लेन किस तरफ रोटेट होता है? A टू B. तो आउटपुट रिजल्ट किधर आ रहा है? प्लेन के आउटसाइड आता है, प्लेन के आउटसाइड. तो हम लिखते हैं यहाँ पर रिजल्टेंट A बार प्लस B बार इज इक्वल्स टू AB sin थीटा n कैप. क्लियर ना बच्चों? तो ठीक है. अभी नेक्स्ट अगर थीटा दूसरा केस ले लेंगे, सेकंड केस. This is B bar, this is A bar. Okay, now B to A एंगल थीटा. तो B टू A एंगल किस तरफ होता है? B टू A. तो हम यहां पर देखें एंगल रोटेशन B रोटेट होता है A के तरफ. तो जैसे तो किस तरफ जाता है? ये फिंगर, थंब फिंगर अंदर चले जाता है, मतलब इनसाइड. सो माइनस n कैप, ये प्लस n कैप. तो रिजल्ट मिलता है इसका, हम रिजल्ट लिख सकते हैं B बार क्रॉस A बार इज इक्वल्स टू बी ए साइन थीटा इनसाइड, तो माइनस एन कैप. ऐसा इनसाइड चलता है तो यूनिट वेक्टर नेगेटिव होता है. इनसाइड ऑफ द प्लेन बोले तो माइनस एन कैप. तो आंसर लिख सकते हैं इसका बी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल्स टू माइनस बी ए साइन थीटा. क्लियर ना? A टू B एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक डायरेक्शन, एंड B टू A क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव आता है A बार क्रॉस B बार, और B क्रॉस A नेगेटिव डायरेक्शन. तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट माइनस बी ए साइन थीटा. क्लियर ना बच्चों? हम राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करने के बाद क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा. तो समझाएंगे अभी.
राइट हैंड थंब रूल इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज करेंगे हम, तो नंबर ऑफ टाइम्स यूज करेंगे ये जो राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल। तो फॉर एग्जांपल यहां पर ए बार और बी बार है, एंगल ए टू बी, रिजल्टेंट मिलता है हमको सी बार, ये रिजल्टेंट आउटसाइड, तो आउट ऑफ द प्लेन ए क्रॉस ए बी साइन थीटा, तो वो चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं अभी, ए बार और बी बार और सी बार, ए टू बी रिजल्टेंट अपवर्ड, तो देखो प्लेन ऐसा है समझो, तो प्लेन ऐसा है, सी बार ये ए बार और बी बार, ए टू बी आउट द प्लेन, तो रिजल्ट मिलता है सी बार इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा वेक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर इस तरफ लिया है, इधर लेना है, तो बी और ए, बी टू ए इनसाइड ऑफ द प्लेन, ठीक है, क्लियर है ना, बी टू ए इनसाइड ऑफ द प्लेन। तो फाइनल हम यहां समझा सकते हैं इधर ए टू बी फिंगर्स are A to B direction, thumb finger is upward the plane, A to B upward the plane, okay। Next fingers are second case, एक केस 1 लिखेंगे और केस 2, फिंगर्स आर B to A, video direction, thumb finger is inside the plane, क्लियर। ये जो होता है A to B आउट ऑफ अपवर्ड द प्लेन, नेक्स्ट B to A इनसाइड द प्लेन, B to A, क्लियर। आखिरी बताता हूं, A to B अपवर्ड means outside, next B to A inside, okay, inside of the plane, right। next screw rule, right hand screw rule के लिए देखो यहां पर जैसे ए बार और बी बार एंगल थीटा, ए टू बी, ये रिजल्ट सी बार, तो हमको मिलता है रिजल्ट इधर ए बी साइन थीटा, इधर माइनस बी ए साइन थीटा, ओके। तो यहां पर फॉर एग्जांपल ये स्क्रू होता है, तो हम ये स्क्रू को किस तरफ लेना है, अंदर तरफ घुमाना है, ये दीवार है समझो, तो ऐसा हम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए टू बी करने से ये स्क्रू अपवर्ड डायरेक्शन बाहर निकलता है, ओके, ठीक है। यहां पर लिखेंगे ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, ओके। अभी नेक्स्ट यही स्क्रू हम
किस तरफ कर रहे हैं, यहां लिखता हूं मैं, बी बार बी टू ए। अब ये स्क्रू है, स्क्रू किस तरफ घुमाना है, अंदर तरफ ऐसे। तो बी टू ए, बी टू ए, तो क्या होता है यहां पर, बी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल्स टू माइनस बी ए साइन थीटा। समझ में आया स्क्रू रूल। स्क्रू रूल फॉर एग्जांपल ए बार टू बी, ए टू बी बाहर निकलता है एंड बी टू ए अंदर चलता है, स्क्रू अंदर जाता है। तो यह है कॉन्सेप्ट राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज। क्लियर ना बच्चे, आई होप अंडरस्टूड दिस ऑल थिंग्स। properties of vector product first property, vector product does not obey commutative law, does not obey commutative law। वेक्टर प्रोडक्ट कभी भी ओबे कॉम्पिटेटिव लॉ नहीं होता है। तो मतलब यहाँ पर है, ये समझाता हूं मैं कि ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू बी बार क्रॉस ए बार कभी भी इक्वल नहीं होता है। तो ए बार क्रॉस बी बार नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार। तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, इट इज ए एंटी कॉम्पिटेटिव लॉ, इट इज ए एंटी कॉम्पिटेटिव लॉ। तो हम यहां लिख सकते हैं ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार इक्वल टू एंटी कॉम्पिटेटिव लॉ। तो ये कंडीशन, हम ये प्रॉपर्टी ले सकते हैं यहां पर। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी। तो यही लिखता हूं सेकंड प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट इज obeys distributive law, तो a बार क्रॉस b बार प्लस c बार इक्वल टू a बार क्रॉस b बार प्लस a बार क्रॉस c बार। ठीक है, सेकेंड रूल है, सेकेंड प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट is does not obey associative law। तो a बार क्रॉस b बार क्रॉस c बार इक्वल टू b बार क्रॉस a बार प्लस a बार क्रॉस c बार। वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे एसोसिएटिव लॉ, सो ये डज नॉट होता है, नॉट इक्वल टू। ठीक है ना, राइट। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, if two vectors are parallel or anti-parallel,
anti-parallel. So A bar cross B bar. So AB first parallel. So parallel means here two vectors are parallel. Theta is equals to 0 degrees. So AB sine 0 degrees. So 0 then. Okay. Next to A bar cross B bar equal to AB sine 180 degrees. So 0. Okay. Parallel anti-parallel. So cross product of vectors minimum. Right. Clear now? I hope understand this one. Next, fifth property. If two vectors are A bar and B bar are perpendicular to each other. Okay, perpendicular to each other. For example, A bar cross B bar 90 degrees, theta is equals to 90 degrees. So A bar cross B bar is equals to AB sine 90 degrees. So AB, so maximum. Clear na? Fifth property clear? Okay. Next, sixth property. If three vectors are okay, sixth property, if I cap, j cap, k cap are unit vectors parallel direction. Okay, parallel direction. So I cap dot I cap, sorry, cross. So I into sine 0 degrees. So 0. So I cross I is 0, and similarly same like that, j cross j is equals to 0, and k cross k also 0. How k cross k? Three unit vectors. Suppose see here, x axis, y axis, z axis. This is I cap, j cap, and k cap. Two vectors are same, parallel. So I cap. So here sine 0, 0. So I cap dot I cap is equals to 0, and j cap dot j is equals to 0, and similarly k dot k is equals to 0. Okay, I hope understood this one. Next one, seventh property. If I cap, j cap, k cap are perpendicular to each other, this is I cap, j cap, k cap. Okay, three vectors are each one to perpendicular. So for example, I cross j is equals to, both are perpendicular. Here theta is equals to 90 degrees, and j k also 90 degrees, and k and I also 90 degrees. So I cross j, I j sine 90 degrees, sine 90 degrees here. I cross j, so resultant is will be here forming k cap, here k cap,
This is the unit vector. So k cap into k cap. Answer is I cross j is equals to k cap. Remember, this is very important. Okay. Next, j cross I. Sorry, j cross k. J cross k. 1 comma 1 sin 90 and jk to resultant cross product I cap. Okay, j cross k is equals to I cap. Okay, next k cross I is equals to j cap. 3 points important this one. I cross j k cap, j cross k is equals to I cap, k cross I is equals to j cap. Okay, I cross j. So I will tell one shortcut method. So here anti-clockwise direction of the 3 unit vectors. For example, this is I, this is j, and this is k. So I to j cross product means result is k cap. Next j cross k, resultant is I cap. Next k cross I, resultant is j. So this is for positive. Okay, when you are writing negative means here, when you are writing negative unit vectors, j cap cross I is equals to, this will be minus k cap. Okay, similarly this one also, k cap cross j cap is equals to minus I cap. And last one, this one also, I cap cross k cap is equals to minus j cap. Okay, I hope understood this one. This is a negative vector with the resultant is negative. So j cross I is equals to minus k. So I will tell this one shortcut way. For example, this is the I and j and k. See, we'll write here clearly. This is I and j and k cap. So first here I to j, okay, this is the anti-clockwise direction of the resultant, we get positive. We are getting positive, and but j to I anti-clockwise direction. See here, clockwise direction means this one I to k. So I to k minus j. Okay, next k to j, k cross j minus I resultant. Next j cross I, so minus k cap. This is for negative. Okay, direction is negative. So for negative, this one, this is the positive. Clear now? Once again I am repeating here, I cross, for example, I cross j minus j, clockwise direction, and k cross j minus I. Next j cross I minus k cap. But positive direction, anti-clockwise direction see here, I cross j k, j cross I, j cross k I. Next I cross j k, k cross I j here. Okay, I hope understood this one. Clear now concepts, properties of vector product. Next we have some applications. We'll discuss applications also. Okay, applications we will discuss next part, and numericals also. Okay.